तो देखो अब जो हम लोग क्या देखने वाले हैं, कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 1 में क्या है, वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो कि हमेशा किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे, साइड चेन की तरह। हेलोजेंस हो गए, चाहे ईथर हो गया, चाहे इपॉक्सी हो गया, चाहे नाइट्रो हो गया, ठीक है ना। हमारे पास में क्या हो सकता है, नाइट्रो भी हो सकता है, ठीक है, NO2। तो नाइट्रो के लिए क्या हो जाएगा, NO2 के लिए क्या हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो भी हेलोजेंस है, ये सारे के सारे हेलोजेंस। और ये हो गया हमारे पास में क्या, ईथर, ये क्या हो गया, ईथर। और ये क्या हो गया हमारे पास में, इपॉक्सी। तो इन जनरल हेलोजन का क्या होता है, हेलो होता है। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा बताओ, इन जनरल अगर हम बात करें हेलोजेंस के बारे में, कि हेलोजेंस का क्या होता है, कि जो हेलोजेंस होते हैं ना, हेलोजेंस का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हेलो होता है। क्या होता है, हेलो। तो बताओ फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोरो, ठीक है ना। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, आयोडीन का, ईथर का, पता नहीं। ईथर का होता है हमारे पास में एल्कोक्सी, क्या रहा होता है, और इपॉक्सी का इपॉक्सी ही रहा होगा, और नाइट्रो का नाइट्रो ही रहा होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और कौन सा प्रीफिक्स लिखा जाएगा पूछा जाए तो 2 डिग्री प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। तो अब देखो यहां पर से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, बताओ। फ्लोरो, OURO होता है, हमको लगता है FLOUR, हाँ फ्लोरो। एक मिनट यार, क्लोरीन का क्या हो जाता है, फ्लोरो हो जाता है। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा। आयोडीन का आयोडो। ईथर का एल्कोक्सी हो जाएगा। इपॉक्सी का इपॉक्सी ही रहेगा। एंड नाइट्रो का नाइट्रो ही रहेगा। तो बताओ कि इनका नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे। कार्बन चेन का सिलेक्शन आपने किया, ये हो जाएगा। बताओ नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड से, क्योंकि साइड से इनको कम नंबर देना है। तो 1 2 क्या हो जाएगा, 3 4, यही होगा। तो बताओ नाम क्या निकल कर क्या आएगा, 2 पोजीशन पर क्या है, फ्लोरो। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, N। सिलेक्शन यही होगा। नंबरिंग किधर से किया जाए, लेफ्ट और राइट, बता रहे। नंबरिंग किधर से किया जाएगा, लेफ्ट से। क्या रश्मि, लेफ्ट से, क्यों, क्योंकि हाँ लोकेंट रूल की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा होती है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या नाम हो जाएगा बताओ, 5 ब्रोमो, 2 2 डाइक्लोरो हेक्स 6 कार्बन के लिए, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, N। इसका नाम बता सकते हो। सिलेक्शन तो यही होने वाला है। बताओ नंबरिंग किधर से करी जाए, लोकेंट सेट सेम आ चुका है, तो नंबरिंग किधर से किया जाएगा, राइट साइड से, क्योंकि ब्रोमीन का भी पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स N, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है। ऐसे बताओ, यहां सिलेक्शन स्टार्ट करोगे। आप नीचे भी जा सकते थे, इधर कोई दिक्कत नहीं पड़ती। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। दिस साइड क्योंकि लोकेंट रूल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, क्योंकि इधर से करने पर 3rd नंबर पर आएगा, इधर से करने पर 2nd नंबर पर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1
2 3 4 5 6। इथाइल है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है, यानी कि बी सी एंड ई। तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर क्या हो जाएगा 3 फ्लोरो इथाइल, 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हेक्सेन। हो जाएगा, बिल्कुल यही होने वाला है। अब बताओ इसमें सिलेक्शन कर पाओगे आप? हम सिलेक्शन कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू कर दें, इधर लो चाहे इधर लो, बात तो बराबर पड़ेगी। सिलेक्शन यहां से करते हुए यहां पर पहुंचे, इधर जाने पर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा मिलेंगे और साइड चेन भी ज्यादा मिलेगा, है ना। तो अब क्या कर सकते हो आप, सिलेक्शन इसका कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो जाएगा। नंबरिंग बताओ किधर से करी जाएगी, इधर से किधर से? 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 पर आ रहा है, तो फिर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो जाएगा। अब ये फ्री वैलेंट कार्बन एटम है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट किया जाएगा, सिलेक्शन यहीं पर होगी 1 2। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स साइड चेन कौन से पोजीशन पर अटैच्ड है, 4। ब्रैकेट लगाओगे, फिर क्या हो जाएगा 1 क्लोरो इथाइल, कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेमिंग खत्म। अच्छा सी, उसके बाद क्या आएगा, ई यानी कि इथाइल, बोल सकते हो क्या हो जाएगा 5 इथाइल, और फिर 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 8 है, तो फिर क्या हो जाएगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा एन। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हेलोजेंस की नेमिंग करेंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो अब जो है ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस और लेते हैं और उसके बाद में हम लोग हेलोजेंस की नेमिंग को खत्म करेंगे। इनका नोमेनक्लेचर आप कर लोगे, इजी है ना सारे के सारे। सिलेक्शन आप कर लोगे, यही आएगा, यही सिलेक्शन आने वाला है। नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से, ताकि इस क्लोरीन को क्या मिले, कम नंबर मिले। तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो हेक्सेन। इसमें बताओ क्या हो जाएगा इसका नाम। नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? इसमें बताओ नंबरिंग यहां से करी जाएगी कि यहां से, यहां से क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा बोलो, साइक्लो हेक्सेन होगा ना। बिल्कुल यही होने वाला है। इसमें बताओ इसमें क्या होगा, सिलेक्शन आप करोगे, चाहो तो इधर जाओ चाहो तो इधर जाओ, बात बराबर पड़ेगी। तो यह हमारे पास में क्या हो गया, मेन पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग बताओ किधर से करी जाएगी, हाँ CH2 होगा। बताओ नंबरिंग किधर से करी जाएगी, उधर से किधर से, हाँ इधर से। क्यों, लोकेंट सेट तो सेम आ जा रहा है ना, इसलिए 3 4 पर ही आएगा, जबकि इथाइल का ही पहले आता है, उसके बाद F आता है ना। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या नाम हो जाएगा 3 फ्लोरो, और फिर 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा एन, सिंगल ही बॉन्ड है ना। इसका नाम बताओ क्या होगा, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, सिलेक्शन तो वही साइक्लिक वाला पार्ट हो जाएगा, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ब्रोमीन से 1 2 3 4 5 6। तो पहले ब्रोमीन के बारे में ही लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2
4 आयोडो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर ही रहने देते हैं, और उसके बाद कल हम लोग आगे जो है ना बाद बाकी कैटेगरी 1 वाले डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैटेगरी 2 वाले। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।